इस वीडियो के सभी बातें ओरिजिनल है और ये सभी धर्म और लोगों को जानना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए ध्यानपूर्वक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसे फिर दोबारा नहीं समझाया जाएगा और फिर आपको वीडियो को वापस प्ले करके देखना होगा, जिससे हो सकता है कि आपका टाइम ज्यादा लग जाए, फिर उसका जिम्मेवार हम नहीं होंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है। वहां पे क्या है कि मैं टाइप कर रहा हूं और देख सकते हो मेरा ऐड सबसे ऊपर में शो कर रहा है और ये ऐड गूगल एड्स के ऊपर लगाया था और ये मेरा हर बार ऐड जब लगाता हूँ तो मेरा ऐड सबसे ऊपर शो होता है। बहुत सारे लोग जो मेरे सब्सक्राइबर है, ऑडियंस है, उनको पता है कि मेरा ऐड बहुत सारे लोगों को दिखाई देता है और मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए वर्क करता हूं तो उनका भी ऐड शो होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं क्लाइंट्स के लिए वर्क कर रहा हूं या फिर आप खुद ऐड लगा रहे हो गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, लेकिन आप जब पैसे खर्च करते हो, ऐड लगाते हो, तो आपका ऐड नहीं शो होता है। तो आखिर आप गलती कहाँ कर रहे हो, प्रॉब्लम आपको कहाँ हो रहा है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ध्यान देना है आपको वो क्या है, वो ये है कि आप ऐड किस मेथड से लगा रहे हो, क्या टारगेट कर रहे हो। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो कीवर्ड, राइट, तो आपको सबसे पहले देखना है कि उस कीवर्ड के ऊपर क्या सीपीवी है, क्या सीपीवी लोग दे रहे हैं, उसे जाकर आपको कीवर्ड प्लानर में जाके सर्च कर लेना है। आपने सर्च कर लिया, उसके बाद गाइस आप अपने वीडियोज़ के ऊपर ऐड लगा रहे हो या फिर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल मान लो ये माउस है, या फिर आप वॉच टाइम सेल कर रहे थे, या फिर सब्सक्राइबर सेल कर रहे हो, या फिर आप कोई वाइल सेल कर रहे हो, या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट, या फिर कोई वीडियो के थ्रू कुछ भी आप टारगेट कर रहे हो जो कि आपके ऑडियंस जो है डायरेक्ट आपको देखे उस कीवर्ड को सर्च करके। एग्जाम्पल अभी मैं एक माउस को लेकर आपको समझा रहा हूँ कि ये माउस देख सकते हो ब्लू एंड ब्लैक है और ये माउस मान लो कि 100 रुपया का है एग्जाम्पल। तो आप कीवर्ड यहाँ पे क्या लगाओगे, जो लोग सर्च करेंगे वही कीवर्ड आप लगाओगे ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लगाते हो ये कीवर्ड कि बेस्ट माउस अंडर 100 रुपीज़, ये एक कीवर्ड बन गया। बेस्ट माउस ब्लैक एंड ब्लू, ये सेकेंड कीवर्ड बन गया। तो इस तरीके से आपके मन में जो कीवर्ड आ रहा है, या फिर गूगल पे या फिर कीवर्ड प्लानर में जाके आपको सर्च करना है कि कौन सा बेस्ट कीवर्ड है और कौन से मेरे प्रोडक्ट के लिए, मेरे वीडियोस के लिए बेस्ट होगा। तो उस तरीके से, और कौन से कीवर्ड पे ज़्यादा सर्च आ रहा है, सर्च ज़्यादा आएगा तभी तो आपके वीडियो ऊपर आएगा और लोग क्लिक करेंगे, तो बेनिफिट होगा वीडियो देखने के बाद कि वहाँ पे सेल क्या कर रहे हो, वीडियो में बता क्या रहे हो, वो तब देखेंगे जाकर। तो ये सब सारी चीज़ें आपको टारगेट करना है कीवर्ड के अंदर। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब जब आप कीवर्ड टारगेट करते हो तो सारा कीवर्ड का प्राइस अलग अलग होता है, राइट। तो आपके फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे वर्क कर रहे हैं जो कि माउस भी बेच रहे होंगे, बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे एड्स लगा के बहुत जल्द ग्रो करना चाह रहे हैं। तो कंपटीशन गूगल एड्स के ऊपर बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो गाइस एग्जांपल समझ लो कि ये माउस आप भी बेच रहे हो और हम भी बेच रहे हैं। ऐसे समझ लेते हैं कि आप गूगल एड्स के ऊपर वीडियो मैं भी बना रहा हूं और आप भी बना रहे हो, लेकिन ऑडियंस तक मुझे जल्द पहुंचना है तो मैं गूगल एड्स के थ्रू पहुंच जाऊंगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं सीपीवी क्या दे रहा हूं, 80 पैसा, लेकिन आप सीपीवी दे रहे हो एक व्यूज़ का, एक क्लिक्स का कितना, 1 रुपया। अब बताओ गूगल एड्स किसका वीडियो सबसे ऊपर में लाकर दिखाएगा? जाहिर सी बात है आपके वीडियो, क्योंकि आपने एक क्लिक का 1 रुपया दिया है और हम 80 पैसा दे रहे हैं। तो वही अगर आपका सर्च में ऐड नहीं आ रहा है कीवर्ड के ऊपर, तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, सीपीवी को बढ़ाते जाना है। अगर आपने 50 पैसा रखा है, 60 पैसा करके देखो, 70 करके देखो, 80 करके देखो, 90 करके देखो। उसके बाद क्या करना है कि आपको बार बार क्या करना है, खुद में लैपटॉप में या फिर फ़ोन में सर्च करना उसी कीवर्ड को जो आपने लगा रखा है कि कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है मेरे वीडियो और कितने नंबर पे आ रहा है, कितने बार मैं सर्च कर रहा हूँ तो कितने बार में मेरा शो कर रहा है। कई बार ऐसा हो कि आपने 80 पैसा किया है तो आप 10 बार सर्च करोगे तो 3 बार आपको दिखाई दे देगा। तो आप क्या करना, 90 पैसा कर देना। तो अब क्या करोगे, 10 बार सर्च करोगे तो आपको 5 बार दिखाई दे रहा है, 5 बार किसी और का ऐड दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपटीशन है तो किसी और का ऐड भी ऐड शो होगा। लेकिन आप मान लो कि 2 रुपया कर देते हो तो क्या होगा, 10 बार सर्च करोगे, 10 बार आपका एड्स होगा, क्योंकि आप पैसा ज़्यादा दे रहे हो इस ऐड रन करने के लिए और ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, तो आपका ऐड बार बार शो होगा। तो आप इस मेथड को समझ गए कि किस तरीके से सर्च ऐड आपके सामने शो होगा और क्यों नहीं शो हो रहा था। अब यहाँ पे सेकेंड बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग का ब्राउज फीचर में ऐड जाता है,
बहुत सारे को रिकमेंड करता है ऐड। तो वो ऐड क्या है, वो होता है ऑडियंस टारगेट। तो आप ऑडियंस टारगेट कर रहे हो फिर भी आपका ऐड नहीं शो हो रहा है, क्यों नहीं शो हो रहा है, वो कैसे शो होगा, चलिए इसके बारे में बात करता हूँ। तो गाइज अगर आप ऐड यहाँ पे लगाने जा रहे हो और ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, तो जब भी आप ऑडियंस टारगेट करने जाते हो अपने कैटेगरी का, तो वहाँ पे देखना ऑडियंस का कितने सारे ऑडियंस रहते हैं, 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, मिलियन में भी रहते हैं। तो गाइज इससे क्या आप समझ रहे हो कि बहुत सारे ऑडियंस को आपने टारगेट किया है, राइट। तो जब बहुत सारे ऑडियंस के टारगेट करोगे और आपके पैसे रहेंगे, कितने ऐड पे लगाए हो, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, भाई 2000 3000 आप लगाए और ट्रिलियंस ऑडियंस को टारगेट कर रखे हो, तो भाई आपको दिखने में बहुत टाइम लग जाएगा आपके पास वो ऐड पहुंचने में, क्योंकि बहुत सारे इंप्रेशन बहुत सारे लोगों को भेजेगा, शायद उसमें आप उस कैटेगरी में आप नहीं आते होंगे। तो आपको ऑडियंस कैसे बनना है, खुद के ऑडियंस कैसे बनना है। जैसे कि मान लो कि मैं गूगल एड्स के ऊपर कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि दिन भर रिसर्च करते रहता हूँ, ठीक है, पूरी दिन कुछ ना कुछ रिसर्च करता हूँ गूगल के ऊपर जाकर, कभी यूट्यूब के ऊपर जाकर, कभी कहीं ना कहीं मैं सर्च करते रहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि मेरा जो डिवाइस है और गूगल एड्स को ये पता चल गया है कि भाई ये गूगल एड्स के बारे में सर्च कर रहा है, यानी कि ये गूगल एड्स का ऑडियंस है। उसी तरीके से कोई सर्च कर रहा है कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, और यहाँ पे सर्च कोई कर रहा है कि ब्लैक जूता खरीदना है, रेड टी शर्ट खरीदना है, या फिर कोई और भी चीज़ें को मुझे ये खरीदना है, या फिर मुझे बेचना है, कुछ भी ऐसा है, या फिर कुछ भी करना है। तो वो क्या हो रहा है कि उस टाइप से उस डिवाइस में क्या हो रहा है कि आप ऑडियंस बनते जा रहे हो, राइट। तो जब आप ऑडियंस बनोगे तब आपको ऐड ज़्यादा शो होगा। आप जब खुद ऐड लगाओगे और ज़्यादा आपका बजट रहेगा तब जाके आपको ऐड शो होगा, क्योंकि आप एक ऑडियंस बन चुके हो, राइट। लेकिन आपने गूगल एड्स के ऊपर वर्क कर रहे हो और यहाँ पे सर्च ऐड लगा दियो कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो मे बी कि मैं ऑडियंस नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहा हूँ कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। मैं ज़्यादा सर्च कर रहा हूँ क्या कि गूगल एड्स के थ्रू सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, गूगल एड्स पे वर्क कैसे करें, गूगल एड्स क्या है, मतलब ये सब चीज़ों को सर्च कर रहा हूँ। तो ऑडियंस सबसे पहले आपको बनना होगा खुद का, कि जो कंटेंट आप अपलोड किए हो तो आप ऑडियंस बनोगे उस तरीके से, तभी जाकर आपको शो होगा। लेकिन ये आपको शो हो या ना हो, बेनिफिट आपको लाकर ये देगा, राइट। तो जब भी आप ऐड रन कर रहे हो, ऑडियंस को अच्छे तरीके से टारगेट कर रहे हो, तो बिल्कुल घबराओ नहीं। कोई भी आपका एक्सपर्ट, जैसे कि मैं ही बहुत सारे लोग का ऐड रन करता हूं, तो शो नहीं करता है स्क्रीन के ऊपर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका एड्स गलत जगह चल रहा है, आपको क्यों नहीं शो हो रहा है। आपका एड्स बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है, बस शर्त ये है कि आप ऑडियंस को अच्छे से टारगेट करो, ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो आई होप कि आपका जो भी मन में डाउट होगा वो आप क्लियर हो गए होंगे। और गाइज अगर आपके पास गूगल एड्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप चाहते हो कि आपके गूगल एड्स के थ्रू आपके चैनल ग्रो करे, आपका जो भी कोई प्रोडक्ट है वो सेल हो, तो बिल्कुल आप मेरे पास आ सकते हो। नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस पर जाकर मैसेज करो, कांटेक्ट करो, कन्वर्सेशन करो कि क्या चार्जेस लगने वाले, किस तरीके से आपका ऐड लगेगा, मेरे थ्रू ऐड लगाते हो तो क्या बेनिफिट आपको मिलती है, सारी बातें आप कर सकते हो इस व्हाट्सअप नंबर पे। और गाइस यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है एड्स वाले भैया, तो यहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं सप्ते में कभी लाइव भी आता रहता हूँ और खुद इंस्टाग्राम को मैं हैंडल करता हूँ, तो मैसेज का जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे भी जाकर कुछ क्वेश्चन वगैरह आप पूछ सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी किसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय गाइस।